बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूएज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सक्सेसफुल ई स्कूटर। फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनील बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, FCI गोदाम के सामने, कोसनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 8770029001। लामता नैनपुर इलेक्ट्रिक रेल लाइन का हुआ CRS निरीक्षण। कोलकाता से पहुंची थी CRS की टीम। कटंगी बरघाट को जोड़ने वाली सड़क के उड़े परखच्चे, हादसों की हैट्रिक लगाने के बाद राज्य मार्ग के हालात पर अधिकारी नहीं है गंभीर। कटंगी क्षेत्र के पौनिया में एक बार फिर सामने आया मैंगनीज चोरी का मामला। पुलिस और राजस्व प्रशासन ने 300 बोरी मैंगनीज को किया जब्त। और अब समाचार विस्तार से। लामता से नैनपुर के मध्य चल रहे इलेक्ट्रिक रेल लाइन का कार्य पूरा होने के बाद रविवार को इसका CRS निरीक्षण किया गया। इस दौरान कोलकाता से पहुंची CRS टीम के प्रमुख AK राय के अलावा नागपुर मंडल की DRM बंदोपाध्याय भी मौजूद रही। CRS स्पेशल ट्रेन सुबह 8 बजे नागपुर, गोंदिया, बालाघाट होते हुए समनापुर पहुंची और वहां से फिर सड़क मार्ग से रेलवे अधिकारी लामता पहुंचे। खास बात यह रही कि CRS प्रमुख AK राय समनापुर से लामता तक रेल इंजन में ही सवार होकर निर्माणाधीन कार्यों का जायजा लेते हुए लामता पहुंचे, जहां उन्होंने नैनपुर तक इलेक्ट्रिक लाइन की चेकिंग डीजल इंजन से ही की। इसके बाद नैनपुर से इलेक्ट्रिक इंजन लगाकर लामता तक 90 किलोमीटर की गति से रेल चलाई गई। बताया गया कि CRS की रिपोर्ट लगभग 15 दिनों बाद रेलवे बोर्ड को भेजी जाएगी। रिपोर्ट ओके होने पर रेलवे विभाग तय करेगा कि इस रूट पर कब सवारी गाड़ी चालू की जाए। फिलहाल कोरोना संकट का दौर चल रहा है, इसमें रेल सेवा भी प्रभावित हुई है। कुछ स्पेशल ट्रेनें तो चालू हो चुकी है, पर सवारी गाड़ियों को अभी तक चलाने की हरी झंडी नहीं मिली है। ऐसे में यह उम्मीद जताई जा रही है कि जब देश की रेल सेवाएं पूरी तरह से बहाल होगी, उसके बाद ही इस रेल मार्ग पर ट्रेन चलाने का विचार रेलवे जोन की ओर से किया जाएगा। उम्मीद तो यह भी की जा रही है कि दिसंबर तक गोंदिया और जबलपुर के बीच ब्रॉडगेज ट्रेन चालू हो जाएगी, लेकिन कोरोना संकट बरकरार रहा तो फिर इसे और भी 2-4 महीने के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। नहीं, उसको हम लोग चर्चा कर रहे थे कि पिछले 4 महीने का बिल्कुल ही हो गया था। ऑफिस बंद हो गए। अभी भी मेरे ऑफिस में मात्र 10 से 15% लोगों को बुलाया होता है। नागपुर में बहुत फैला है कोरोना, तो इसलिए स्पीड थोड़ी स्लो हो गई, लेकिन धीरे धीरे 1-2 महीने में कोरोना के कारण 1-2 महीना तो पिछड़ ही गया। नहीं, उससे आप तुलना मत करिए। बालाघाट में फिर आपकी है ना, वो लोग जिनका होता जा रहा है होगा, आपका भी आएगा, ऐसा नहीं है। जिले में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को नगरपालिका और प्रशासनिक टीम के द्वारा साई कृपा चतुर्मोता हॉस्पिटल को सील करने की कार्रवाई की गई। इस संबंध में रामबाबू देवांगन ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते दिनों इस अस्पताल में पुरुष मरीज उपचार के लिए भर्ती किया गया था, जिसकी हालत बिगड़ने पर गोंदिया भेजा गया था, जहां उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने पर नपा और राजस्व अमले ने संयुक्त रूप से मेन रोड पर स्थित साई कृपा हॉस्पिटल को सैनिटाइज किया और सीलबंदी की कार्रवाई की। वहीं प्रशासन के द्वारा एहतियात के तौर पर यहां इलाज कराने पहुंचे मरीजों के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। बताया गया है कि अब तक करीब 100 लोगों के कोरोना सैंपल यहां से लिए गए हैं। मध्य प्रदेश में सरकारों का आना जाना लगा रहा, पर सड़क निर्माण एजेंसियों पर प्रशासन की ढील के चलते रोड पर गड्ढे नजर आने लगे, जिससे दुर्घटनाओं की हैट्रिक होने जा रही है। यूं तो बरघाट विधानसभा कांग्रेस की झोली में है। यहां के विधायक लगातार जनता के हित और विकास की बात करते नजर आते हैं, पर इस विधानसभा में MPRDC की रोड हो या PWD की रोड, सभी के हाल एक जैसे ही है। अब तो आलम यह है कि रोडों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे दुर्घटनाएं आम बात हो गई है।
मामला सिवनी और बालाघाट के बीच कटंगी रोड का है। इस रोड पर प्रमुख 3 कस्बे पड़ते हैं, जिनमें से मुख्य कस्बा सिवनी जिले के अरी गांव में पड़ता है, जो थाना क्षेत्र भी कहलाता है। इस रोड पर रोजाना दुर्घटनाएं हो रही है। राहगीरों का मानना है कि रोड पर गड्ढों की वजह से दुर्घटनाएं होती है, तो दूसरी ओर ग्रामीण दुर्घटनाओं की वजह से परेशान होते जा रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से अपील की है कि रोड पर हुए गड्ढों के मरम्मतीकरण का कार्य कराया जाए, अन्यथा आने वाले समय में एक बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। रेंज ऑफिस के सामने मेरा घर है। ये घर के सामने और पूरे सिवनी से कटंगी तक रोड इतना ख़राब हो गया है कि रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं और न जाने कितने लोगों को हम रोज़ अस्पताल पहुंचाते हैं। विशेष तौर से प्रशासन इस पर कहीं ध्यान नहीं दे रहा है, कोई जवाबदारी महसूस नहीं कर रहा कि इसके विषय में बोला जाए या सुधार कार्य किए जाएँ। और हमको ऐसा लगता है कि ऐसा किसी उग्र आंदोलन के बाद ही ये सब चीज़ों पे लोग ध्यान देंगे और रोड सुधारने की तरफ प्रयास करेंगे। आप गड्ढे देखिए पूरे इधर उधर जहाँ तहाँ आए दिन लोग गिर रहे हैं और मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस पर कोई कार्रवाई करते हुए सुधार कार्य किए जाएँ, अन्यथा हमें उग्र आंदोलन के लिए तैयार होना पड़ेगा। गड्ढों के कारण से मेरी गाड़ी स्विफ्ट डिजायर जाके झाड़ से टकरा गई, काफ़ी नुकसान हो गया। और गड्ढों में पानी भरा रहता है, समझ आती नहीं है रोड, तो गाड़ी सीधे आई गड्ढे में, टायर घुसा, समझ नहीं आया, गाड़ी इस तरफ जाकर घुस गई, पूरी गाड़ी डैमेज हो गई। तो इस पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया कि शासन का ध्यान भी नहीं है। शासन प्रशासन कम से कम ध्यान दे तो ये रोडों की मरम्मत हो। तो डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं, डेली एक भी दिन ऐसा खाली नहीं है सर जो एक्सीडेंट ना हो रहे हों और लोग अस्पताल ना जा रहे हों। बहुत ज़्यादा तकलीफ है और शासन इस पर ध्यान नहीं दे रही है। कम से कम शासन इस काम पे मरम्मत तो करवाए, कम से कम इतना ध्यान दे। प्रदेश में सत्ता बदल दी गई, पर सत्ता की लड़ाई में जिले का विकास थम सा गया। निर्माणाधीन एजेंसियों ने रोड निर्माण में जो भ्रष्टाचार किया है वह गड्ढों के रूप में सामने आ रहा है। अब देखना होगा कि आखिरकार प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करता है। बालाघाट जिले की तिरोड़ी तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम पौनिया में राजस्व एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने दबिश देकर करीब 300 बोरी अवैध मैंगनीज जब्त किया है। पुलिस प्रशासन एवं राजस्व के अमले ने मुखबिर की सूचना पर पौनिया में दबिश दी, जहां से अवैध मैंगनीज का भंडारण जब्त किया गया। गौरतलब है कि जिस स्थान पर कार्रवाई की गई है वह राजस्व की भूमि है। इस भूमि को माइल लिमिटेड तिरोड़ी ने लीज पर मांगा है, जिसकी कार्रवाई कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तावित है। यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि यह कार्रवाई विगत 2 वर्षों से लंबित है। वहीं पौनिया में लगातार धड़ल्ले से मैंगनीज का अवैध तरीके से उत्खनन किया जा रहा है। प्रशासन लगातार कार्रवाई भी कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद पौनिया में अवैध मैंगनीज उत्खनन पर पूरी तरह से रोक नहीं लग पा रही है। बहरहाल पौनिया में कार्रवाई के दौरान तिरोड़ी तहसीलदार भगवान दास कुमरे एवं तिरोड़ी थाना प्रभारी चैनसिया उइके मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि पौनिया में अवैध खनिज उत्खनन को रोकने के लिए अब और भी ठोस कदम उठाए जाएंगे। अभी तो मतलब आज जो हमने जब्त किया है, इसके बाद हमें ये लगता है कि जब्त करने से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन ये है कि जैसे गाड़ियाँ जब चलती हैं तो गाड़ियों सहित माल जब्त किया जाए। तो उसमें क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन की समस्या नहीं आती। जैसे आज हमने जब्त किया है, लेकिन मार्ग ठीक नहीं है, मतलब बारिश के कारण कीचड़ भर गया है तो गाड़ियाँ नहीं निकल पा रही है, तो इसको जो है हम ले जा नहीं पा रहे हैं मॉइल तक जब्त कराने के लिए। तो ये सर माल जो जब्ती किया है सर, इसको किसको देंगे आप? मॉइल को सुपुर्दगी दिया जाना था, लेकिन अब जब माल यहाँ से नहीं जा पा रहा है तो ग्राम कोटवार के मतलब सुपुर्दगी में दिया जाएगा। वारासिवनी के वार्ड नंबर 1 हिमाचल नगर इलाके में देर रात विशालकाय अजगर सांप निकलने से हड़कंप मच गया। सड़क पर अजगर को देखने के लिए लोगों का हुजूम लग गया। लगभग 10 फीट लंबा अजगर सड़क पर चहलकदमी कर रहा था। इस दौरान अजगर को यहां से गुजर रहे वाहनों की चपेट में आने से बचाने के उद्देश्य से लोगों ने लकड़ियों के सहारे अजगर को सड़क डिवाइडर की ओर धकेल दिया। वही घटना की जानकारी तत्काल डायल 100 पर पुलिस को दी गई। उधर सूचना मिलते ही मौके पर डायल 100 वाहन से पहुंचे पुलिसकर्मियों ने स्थानीय वन अमले को अजगर निकालने की जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे वन परिक्षेत्र अधिकारी वन अमले के साथ कुछ देर में ही कड़ी मशक्कत कर आखिरकार 10 फीट लंबे अजगर सांप को सुरक्षित पकड़ लिया। मिली जानकारी के अनुसार वन विभाग द्वारा पकड़े गए उक्त विशालकाय अजगर को स्वतंत्र विचरण हेतु बाद में जंगल में छोड़ दिया गया। छूट रहा था, बहुत ज्यादा पावरफुल रहता है यार, बहुत ज्यादा पावरफुल रहता है यार। हट जाओ लाइव चल रहा है। डब्बा लाओ, डब्बा मामा हट जाओ, छोड़ दो।
घुसा ही नहीं रहा है वो।